Hi, myself Rajesh Tiwari and today I am going to teach you sentence and kinds of sentence. So my dear students, let us start with the topic sentence. Everyone see, but before beginning sentence, let me discuss with you some basics about sentence and words. So we will begin from alphabets. In English, you know there are total 26 alphabets, right? A to Z. And when we join these letters, so words are made, right? So definition of words, what is word? You can say a group of letters which makes sense is called words. For example, apple, mango, bat, ball, tree, etc. etc. All are words. It is group of letters and it gives some sense. Same way, if I will ask you what is a sentence, then what you will say? You have to say a group of words which make some sense is called sentence. Okay. So my dear friends, we will learn sentence today. Everyone will write the definition of sentence in one set line. A group of words which make or which make some sense is called a sentence. Okay, this is the definition of sentence. Now let me explain you the kinds of sentence. Okay, so let's see now students, here we are going to learn kinds of sentence. Okay, kinds of sentence. So let me tell you that sentences are of four kinds. Okay, four. What are they? Number one is known as assertive sentence. क्या बोलते हैं इसको? assertive sentence. ठीक है ना बेटा? अच्छा, assertive sentence के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं. Assertive sentence are the sentence which declare something, which say something, which assert something. कुछ बताता है हमको. For example, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दूं कि the sun rises in the east. अब ये क्या हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सन कौन से डायरेक्शन में राइज होता है? ईस्ट में. इट इज डिक्लेरेशन, एक इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है. तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में रखते हैं? असर्टिव सेंटेंस में. ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि असर्टिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स हैं. ठीक है ना बेटा? जैसे कि आप ये देख लो, यहां पे मैं टाइप्स बना दे रहा हूं. एक को बोलते हैं अफर्मेटिव, एक को बोलते हैं अफर्मेटिव, और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव. दूसरे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव. ठीक है ना? अफर्मेटिव जो हमेशा यस में आएगा, मतलब कोई भी उसका मतलब यस रहेगा. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. और नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे कि आई डू नॉट लाइक स्वीट्स. अब ये भी सेंटेंस कुछ बता रहा है, आपको कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो इसके लिए असर्टिव सेंटेंस हो गया. बट असर्टिव में भी क्योंकि इसमें ये नॉट वर्ड जो आ गया है, इसके लिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. क्या हो गया? नेगेटिव. तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. मतलब असर्टिव के आप समझ लीजिए कि दो पार्ट्स हैं, एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है. नेगेटिव किसको बोलेंगे? जिस सेंटेंस में द सेंटेंस इन विच यू विल सी नो, नॉट, नाइदर, नॉर, नोबडी, है ना, इस तरह का नो वर्ड आएगा ना, तो वो नेगेटिव हो जाता है. ठीक है ना? तो हमारा फर्स्ट जो काइंड ऑफ सेंटेंस है वो हो गया कंप्लीट असर्टिव सेंटेंस. नाउ वी विल गो टू द सेकंड वन. सेकंड वन क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है ना? बी रेडी एवरीवन. सेकंड वन हम लोग लर्न करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, देखो
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको आप देखो। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक वर्ड में इसको आप समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन। कुछ भी पूछा है आपको, व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर इज योर होम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट एक और बात बता दूं, जैसे असर्टिव में 2 पार्ट्स थे, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 पार्ट्स हैं। आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो ऑफ 2 काइंड्स। एक होता है इंट्रोगेटिव में टाइप्स जो है, एक को बोलते हैं हम यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन, राइट। तो आपको मैं डिटेल में दोनों का एग्जांपल विद एग्जांपल बता दूं कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है। एक तो मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दूं कि यस नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, whose answer, the question whose answer can be given in yes or no। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। एग्जांपल, हैव यू डन योर होमवर्क, तो आप बोल सकते हो यस या नो। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, राइट। तो देखो आपको मैं एग्जांपल ये दे दे रहा हूं आपको एग्जांपल में कि हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। ये क्या हो गया, हमारा यस नो क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया, राइट। हैव यू डन योर होमवर्क। और यहाँ पे ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, बट यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमेशा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से। ये कभी नहीं बोलना है, वो ब्लंडर मिस्टेक माना जाएगा आपका, ठीक है। तो हैव यू डन योर होमवर्क, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क डालना है। ये क्या था, यस नो क्वेश्चन था। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, वो रहेगा WH क्वेश्चन का, ठीक है ना। Why are you laughing? Why are you laughing? क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे why are you laughing, क्या आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हो, नो। आप ऐसा नहीं बोल सकते। कोई किसी ने आपसे पूछा why are you laughing, तो आप बोलोगे यस या फिर बोलोगे नो, तो समझ जाएगा इसको समझ नहीं रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ, राइट। तो आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंसे, क्या बात हो गई ऐसी चीज की वजह से आप हंसे। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं WH क्वेश्चन। द क्वेश्चन व्हिच नीड्स डिस्क्रिप्शन इन डिटेल, दैट इज कॉल्ड WH क्वेश्चन माय डियर्स। एंड WH क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विद WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे why, ये क्या है, WH वर्ड है। when, where, which, whose, who और इवन how, HOW है, लेकिन उसको भी WH वर्ड में कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड टाइप जो है वो कंप्लीट हो गया। आउट ऑफ 4 हमारा 2 टाइप ऑफ सेंटेंस, 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड काइंड पे, राइट। चलो बी रेडी एवरीवन। थर्ड काइंड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड काइंड हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए आपका नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, पहले तो इसको समझेंगे हम लोग कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। क्या बात है इसमें। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एडवाइस, सजेशन, कमांड्स, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में ये सब होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब इसमें क्या हम लोग दिखाते हैं, इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड
एडवाइस, सजेशंस एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लें, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। ये क्या है, ये क्या है, ये है रिक्वेस्ट। ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट किस में आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। दूसरा, अगर ऑर्डर की बात करें तो जैसे बोलेंगे, किसी आपको टीचर पढ़ा रही है क्लास में, बोला कीप साइलेंस इन द क्लास, वो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, कीप साइलेंस इन द क्लास। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और ये भी हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एवरीबॉडी हैप्पी। चलो देखो, ये रिक्वेस्ट था, ये ऑर्डर। ऐसे ही आपको सबका, आपको एक एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में बता दिया आपको, ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। जैसे एडवाइस हो गया, डॉक्टर ने एडवाइस दिया टेक बेड रेस्ट ऑफ अ वीक, तो वो एडवाइस हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है, वो है लास्ट हमारा 4 में से फोर्थ वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट, चलो लास्ट हमारा टॉपिक देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस क्या होता है, आपको बता दूं कि एक्सक्लेमेशन इसमें मतलब सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भी सडन फीलिंग, आप बहुत खुश हो गए, वो आएगा, या आप बहुत ही दुखी हो, उस फीलिंग को शो करना है सेंटेंस में, तो वो आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मींस आपको डेफिनेशन में दे रहा हूं, रिटर्न में दे रहा हूं, है ना। नंबर 4 आपका है, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन आपको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस sudden feelings and emotions, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसका एक एग्जांपल आप देख लो। एग्जांपल, what a beautiful place it is। What a beautiful place it is। और पंक्चुएशन मार्क का ध्यान देना है हम सबको। ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान देना है कि फर्स्ट जो मैंने आपको सिखाया असर्टिव सेंटेंस, उसमें लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। सेकंड जो मैंने आपको सिखाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, उसमें लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। थर्ड मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया, इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें भी क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। और लास्ट जो आपको सिखाने जा रहा हूं, इसमें क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। बी केयरफुल, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क, और रिमेनिंग जो दोनों है उसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप। ध्यान रहे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, मार्क्स कट होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या डालना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस तरह से अब हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, जो सेंटेंस और 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आपको विथ पंक्चुएशन मार्क्स मैंने बता दिया कि सेंटेंस क्या होता है, क्या उसमें पंक्चुएशन मार्क यूज होते हैं, वो सारी चीज बता दिया। बट फिर भी इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, you can comment. Please don't fail to comment. And also for watching more videos, आपको हमारे और वीडियोस देखनी हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टच करें। थैंक यू।